डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। विषम जलवायु के कारण राजस्थान में कृषि कठिन है। उस पर पानी की कम उपलब्धता इसे और मुश्किल बना देती है। ऐसे में यहाँ के किसानों और विशेषज्ञों ने बीच का रास्ता निकाला है, जिसमें बारिश के पानी का संचय किया जाता है। यहाँ वर्षा जल को कृत्रिम तालाबों में संरक्षित कर लिया जाता है। फिर उसी पानी से कृषि और पशुपालन जैसे काम पूरे किए जाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, पानी की कीमत पूछनी है तो राजस्थान के किसानों से पूछिए। बरसात में पानी नहीं, इनकी उम्मीदें बरसती है और इसी पानी को वो साल भर सहेज कर रखते हैं अपने कृषि के काम के लिए, चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो या मत्स्य पालन। आइए जानते हैं वो साल भर इसे किस तरह से पानी को उपयोग में लाते हैं। इसी के लिए आज हमारी दूरदर्शन किसान की टीम पहुंची है जोबनेर राजस्थान। तो आइए चलते हैं। अब मिलते हैं ऐसे किसान से जो जल संचय करके बढ़िया फसलें ले रहे हैं, गौ पालन कर रहे हैं, साथ ही इस तालाब में मछली पालन व बतख पालन कर कई गुना मुनाफा कमा रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं खेत का पानी खेत में रहना चाहिए और 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, उस फार्मूले पे हमने ये काम किया। और सबसे पहले 9 साल पहले ये पौंड बनवाया और उसके बाद इसमें 5 लाख सब्सिडी मिली और तकदीर से इसकी जो इसमें बजरी निकली थी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो 2.5 लाख जो हमारे जेब से लगने थे वो 2.5 लाख की हमने ये सैंड मिट्टी भेज दी। तो एक तरह से ये पौंड हमें बिल्कुल फ्री में मिला है। उसी तरह से ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर, इसके अंदर भी 65 से 70 हज़ार प्रतिशत तक सब्सिडी है टोटल कॉस्ट का। और उसके अलावा तार फेंसिंग की सब्सिडी भी है। तो सरकार की योजनाओं की जो भी सब्सिडी है और जो प्रोसेसिंग यूनिट की सब्सिडियां हैं वो 50% है। तो करीब करीब जो सरकार की योजना है, वैज्ञानिकों की बात मानता हूँ और सरकारी सब्सिडियों का लाभ उठाता हूँ और दूसरे किसानों को भी इसकी जानकारी देता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जल है तो कल है। तो हम जल ही जीवन के जो महत्व है इस पर बात करेंगे। तो अगर हम बात करें खेती की तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छी खेती के लिए सही सिंचाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही सिंचाई है तो अच्छी खेती है। तो इसी की खेती की चर्चा अगर हम करें बिना पानी की, तो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो घटती हुई पानी है इसके इस्तेमाल हम सिंचाई में किस तरह से करें, स्प्रिंकलर की सुविधा लें। तो आज के चर्चे में हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए हैं कृषि विशेषज्ञ। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। आपका नाम? किसान भाइयों में सहायक कृषि अधिकारी बिछुण चंद्र सिंह चौधरी। डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जो हम सिंचाई करें राजस्थान में, उसके लिए सरकार से किन किन सुविधाओं को दिए हुए हैं और किस तरह से हम अच्छी सिंचाई कर सकते हैं? सर, हमारा पहले बात तो भारत में राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ 60% रेगिस्तान मरुस्थलीय क्षेत्र है और इसके अंदर हमारे काफ़ी अपार संभावनाएं हैं कृषि की। और अभी वर्तमान के अंदर जो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर हमारे किसान भाइयों को जो ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन और जो फार्म पॉन्ड जो हॉर्टिकल्चर में भी है वो कृषि विभाग में भी, दोनों में, उनसे हमारे किसान भाइयों को इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला है जो 5 साल में। परंतु जो लाभ की बात कर रहे हो तो प्रधानमंत्री जी ने 2015 के अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया और सभी किसान भाइयों ने उसको अपनाया भी। ड्रिप इरिगेशन है, लगभग उसमें 50 से 70% पानी की बचत होती है जो सामान्य या हमारी प्रचलित इकाइयाँ रही है जैसे पुरानी क्यारी वगैरह वाली। और जो फुहारा है उसमें कम से कम 25 से लेकर 50% पानी की बचत होती है। तो जहां हमारे 1 हेक्टेयर में सिंचाई होती थी या वो भी बहुत मुश्किल थी राजस्थान की विकट परिस्थितियों में, वहां आज वो क्षेत्र बढ़कर डबल, ट्रिपल
हुआ है। राज्य सरकार की एक कृषि विभाग की ओर से फार्म पॉन्ड, जिसे हम खेत तड़ाई कहते हैं, वो हमारा एक एरिया है उसका 20 × 20 × 3 मीटर का। तो हमारे किसान भाइयों को उस पे 2 प्रकार की सब्सिडी दे रहे हैं हम, जिस पे लगभग एक तो प्लास्टिक शीट होती है, उस पे लघु और सीमांत कृषक साथ में ST/SC को लगभग 1,35,000 रुपये की सब्सिडी, और जो बिना प्लास्टिक शीट का है उस पे 63,000 रुपये के लगभग सब्सिडी सरकार से दी जा रही है। बहुत सही जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने, बैठिए। अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा जानकारी दी कि सब्सिडी लेकर के सरकार से आप अपनी खेती को बहुत ही उन्नत कर सकते हैं। हमारे साथ किसान जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे वो किस तरह से खेती कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? चेतन प्रकाश सैनी। चेतन जी, आप किस तरह की खेती कर रहे हैं और क्या आपने भी कोई सेवा ले रखी है, सरकार से कोई सब्सिडी ले रखी है? बिल्कुल सर, स्प्रिंकलर सिस्टम, मैं एक नर्सरी संचालक हूँ। नर्सरी का कार्य है पौधों वगैरह का, तो उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम से ही पानी की सिंचाई करते हैं पौधों को। दूसरा, पौधों के लिए एक शेड बना करके, शेड का जो पानी है वो एकत्रित पॉन्ड में करके और एक फोगर सिस्टम लगा के, जिससे कम से कम पानी के अंदर पौधे चल सके, वो बरसात का पानी इकट्ठा करके और उससे पौधे तैयार किए जाते हैं, जिससे कि पौधे भी ज़्यादा तैयार अच्छे होते हैं और पानी भी कम लागत में लगेगा। तो आपने नर्सरी का काम किया है और पौधे उगा करके आप ये कर रहे हैं, और उसके लिए पानी आप बरसात का इकट्ठा करते हैं। बहुत अच्छा, आप बैठ जाइए। किसान भाई हमारे पानी इकट्ठा करके और उससे अपनी खेती कर रहे हैं। एक्चुअली राजस्थान में ऐसा है कि वो वर्षा आधारित कृषि पर ही है। अब वर्षा से किस तरह से हम पानी को संचय करते हैं, उसके लिए हम जानेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रोशन चौधरी है। मैं उपनिदेशक अनुसंधान श्री कर नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में कार्यरत हूँ। और ड्रिप इरिगेशन की आप बात कर रहे हैं, जो सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जो आजकल किसान अपना रहे हैं। और जैसे कि आपने पहले भी बात की कि इसके ऊपर बहुत सी सरकार की बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि इस विधि के अंदर जो अभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो उद्यानिक हैं वो तो हो ही रही हैं, बागवानी है वो भी हो रही हैं, सब्जी उत्पादन भी बहुत अच्छे से किसान ले रहे हैं। स्पेशली हमारे राजस्थान क्षेत्र में शुष्क जहाँ एरिया है वहाँ पर अभी पॉन्ड, जहाँ वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम, पानी की बचत कर सकते हैं। छोटी छोटे खडीन हैं, जहाँ पर इतनी बड़ी जगह अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो छोटे छोटे खडीन हैं, छोटे छोटे टैंक हैं, छोटे तालाब हैं, और उससे अपना पानी का संचय, जो बरसात का पानी है या घर के ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको भी पानी की बचत कर सकता है फार्मर, और उससे खुद के घर के साथ साथ खेती के लिए काम में ले सकता है। और उसकी जो खरीफ की फसल तो उसकी सर हो जाती है, क्योंकि वर्षा आधारित खेती है यहाँ पर पूरी। लेकिन अगर रबी के अंदर, सर्दी के मौसम में अगर वो अपने घर के लिए, खाने के लिए अगर वो गेहूँ करना चाहे, चावल, चना करना चाहे, मेथी करना चाहे, तो वो भी इस वाटर हार्वेस्टिंग जो जल संचय का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उससे करके और अपनी पैदावार को बढ़ा सकता है और अपने घर की ज़रूरत को भी वो पूरा कर सकता है। और रही बात सर जल संचयन के बाद में, ये सभी प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं इस ड्रिप इरिगेशन, वो सभी प्रकार की मिट्टियों के लिए उपयोगी है, सभी मिट्टी के लिए हम कर सकते हैं। बस बात इतनी सी है, टेक्निकली जो मेजर तकनीकी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो रेतीली ज़मीन है, जो हमारी जो रेतीली ज़मीन है, वहाँ पर पानी का जो रिसाव होता है वो जल्दी से हो जाता है। तो जो उसका प्रवाह होता है, मेन जो बूंद बूंद जो प्रवाह होता है, उसको थोड़ा तेज बढ़ा देना होता है, ताकि जो मेन जड़ है, पौधे की जड़, हमें पानी कहाँ देना है, जड़ में देना है। ड्रिप इरिगेशन में सीधा जड़ को पानी जाता है। वो रिसाव अगर ज़्यादा जल्दी से रेतीली में होता है तो थोड़ा ड्रिप का प्रवाह उसको बढ़ा देना होता है। और अगर चिकनी मिट्टी है या फिर आप दोमट मिट्टी है, क्योंकि दोमट मिट्टी तो अपने आप क्षमता उसमें पानी सहन कर रखने की थोड़ी देर के लिए उसमें ऑलरेडी क्षमता होती है, इसलिए उसमें पानी के बहाव को थोड़ा कम रखा जाता है। और जो पौधे से पौधे की दूरी है उसको भी थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, ताकि जो रूट, जो हम कहते हैं कि 1 ड्रॉप पर ड्रॉप मोर यील्ड, ज़्यादा उपज, तो कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हम तभी ले सकते हैं। बाकी जो ड्रिप इरिगेशन है वो सभी तरह की भूमियों के लिए अच्छी या उपयुक्त मानी जाती है, और इसमें 50 से 70% पानी की बचत होती है। अच्छा, तो हम साल भर जो हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं तालाब में, उससे हम कितनी ये ले सकते हैं, क्रॉप रोटेशन ले सकते हैं? सर, इससे हम जो सर्दी की फसल है, स्पेशली हमारे राजस्थान एरिया में, तो जो रबी की फसल है किसान आज उसी से ले रहा है। जो पानी का संचय वो कर रहा है, उसी से गेहूं ले रहा है, चना ले रहा है, उसी से वो सब्जियां ले रहा है।
बहुत अच्छा, आपने बहुत सही जानकारी दी। बैठिए, बहुत सही जानकारी दी मैडम ने। और अब ये जानना चाहेंगे कि अच्छी इनकम और जल संरक्षण आप किसान यहाँ दोनों एक साथ कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम? राम राम साहब, मेरा नाम डॉक्टर शंकरलाल गौड़, मैं कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी शामर। किसान भाइयों, जब छोटे थे पढ़ते थे, रही मन पानी राख है, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती माना सोन। पानी के बिना किसी का अस्तित्व नहीं है। यहाँ राजस्थान में पानी वैसे भी कम है, और है जो उसकी क्वालिटी और गिरी हुई है। जितना पानी गहरा जाता है उसकी गुणवत्ता कम होती जाती है। अभी आप यहाँ परिसर में देख रहे हो कि जो जितने टिन शेड बने हुए हैं, इनसे ओस का पानी और बरसात का पानी उस पीछे फार्म बना उसमें इकट्ठा होता है, वो बहुत अमृतुल्य होता है। ये जो पानी है बारिश का अमृतुल्य पानी होता है। जो पानी घटिया क्वालिटी का है, जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, सिंचाई के लिए मान लो चाहे पीने के लिए मान लो, उस पानी में ये अमृत मिला के किसान भाई अपने आराम से 2-3 फसल ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सिंचाई के लिए जो हमें जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन के लिए लेना होगा सहायता, तो सरकार से जो सब सहायता लें, तो इसके लिए पात्रता क्या है और वो किस तरह से हम जाकर के आवेदन दें और कहाँ से इसका प्राप्त करें? किसान भाइयों, कृषि विभाग में सभी काम ऑनलाइन है। अपनी जमाबंदी ले, अपना जन आधार कार्ड ले और ई-मित्र पे जाओ। जिस भी योजना में आपको आवेदन करना हो, चाहे फार्म पॉइंट पे लेना हो, चाहे सिंचाई पाइपलाइन पे लेना हो, चाहे उद्यान विभाग में ड्रिप पे, मल्च पे, इनका सबका आवेदन ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद उनकी स्क्रूटनी होती है। पात्रता में कुछ नहीं है, कम से कम 0.2 हेक्टेयर ज़मीन भी होगी ना, तो भी किसी स्कीम में लाभ ले सकता है। अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का प्रावधान है। हमारे में 5 हेक्टेयर तक प्रावधान है, बशर्ते किसान 5 हेक्टेयर की पात्रता रखता हो। सबसे सरलीकरण काम कृषि विभाग में कर रखा है। ऑनलाइन आवेदन करो, स्क्रूटनी हो गई, आपके पास से जो विभाग कर्मचारी अधिकारी है वो खुद संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। बैठिए, बैठिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस क्या पात्रता है और कैसे हम ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं। हमारे साथ महिला किसान भी हैं। वो किस अगर महिला से खेती की जानकारी ना ली जाए तो वह अधूरी है। आइए, हमारे साथ महिला जुड़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम मंजू गियाड़ है। मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ, तो उसमें क्या सब्जियाँ का काम है हमारा। तो ये पानी की भी समस्या आती है, तो पानी की समस्या आती है तो हम फार्म पॉन्ड बना रखा है और बरसात का पानी उसमें इकट्ठे करते हैं, फिर बूंद बूंद सिंचाई करते हैं, तो वो हमारे काम में आ जाता है। वो पानी भी लागत, और उसमें क्या प्राकृतिक खेती में लागत भी कम होती है, मुनाफा ज़्यादा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो अभी हम जानेंगे, हमारे साथ और भी महिला किसान हैं, उनसे। आपका नाम? जी नमस्ते, मेरा नाम रेखा कुमावत है। और हालांकि यहाँ पे जो फार्मिंग पॉन्ड है, फार्म पॉन्ड है, उससे खेती और जो जैसे मछली पालन और बतख पालन की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं जो फार्म पॉन्ड है उसमें बरसात का पानी जमा करके मैं मिट्टी के बर्तन बना रही हूँ। मैं मिट्टी के बर्तनों के लिए कोई ट्रीटेड किया गया कोई पानी या नल से जो पानी आ रहा है या जो तालाबों से पानी आ रहा है या नदियों से, वो मैं नहीं ले रही। मेरे फार्म में मैं खुद फार्म पॉन्ड बना के और उस जो बारिश का पानी इकट्ठा करके और उस पानी से ही मैं मिट्टी के बर्तन बना रही हूँ। बहुत अच्छा, आप मिट्टी के बर्तन बना रही हैं। और इसका क्या करती हैं आप? जो मैं मिट्टी के बर्तन जो बना रही हूँ वो एक्चुअली में एक साइंटिफिकली तरीके से मैं बना रही हूँ। नॉर्मल मैं मिट्टी के बर्तन नहीं बना रही। तो मेरा यह है कि जैसे प्राकृतिक खेती का किया जा रहा है कि आजकल स्वास्थ्य के लाभ दिए जा रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती के साथ साथ आप खाना किस में पकाएंगे, आप बर्तन भी बनाएंगे। जैसे एल्यूमिनियम या स्टील या नॉन स्टिक की बात करें तो वो सबको पता है कि वो आपके शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, उनमें केमिकल भी ऐड होता है। लेकिन जो मेरी मिट्टी है, जो मैं मिट्टी लेके आती हूँ, वो टेस्टेड मिट्टी होती है, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होता, कोई लेड नहीं होता। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं जो उसमें बनाने के लिए जो मैं पानी यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं नेचुरल यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं फार्म पॉन्ड बना के और वही पानी मैं बारिश का पानी यूज़ कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। अभी आपने सुना कि मिट्टी के बर्तन बना करके वो अपना आमदनी ले रही हैं राजस्थान जैसे जगह पे जहाँ पानी की कमी है। अगर आप मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं, अब हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जीवनलाल गुजर है, गांव यही बिचून है, फिराना है, यहीं रहता हूँ। जीवनलाल जी, आप किस तरह की खेती करते हैं और आपके पास टोटल कितनी ज़मीन है?
हमारे पास ज़मीन तो 8-10 बीघा ज़मीन है और हम प्राकृतिक खेती के रूप में ही कर रहे हैं। आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और उस पर सिंचाई किस तरह का करते हैं? हम उससे सिंचाई जैसे मिनी फुहारों से फुहारों से करते हैं और ड्रिप सिस्टम तो जैसे फल के पेड़ हैं, जैसे आंवला लगाया हमने, जैसे आम के, ऐसे काफ़ी कुछ पेड़ लगाए, उनमें हम ड्रिप से काम करते हैं। आपने बहुत सही जानकारी दी। बैठिए, चर्चा बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे है। अभी हमने जाना कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से हमारे किसान किस तरह से खेती कर रहे हैं, किस तरह से अपने बागवानी को और अपने खेती को अंजाम दे रहे हैं। अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि किसान किस तरह से पानी की बचत करते हुए प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए चौपाल चर्चा सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिंचाई से हम अपनी खेती कर रहे हैं। आज अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से और किन किन उपाय को करके हम अपना पानी का संचय कर सकते हैं। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर हिना साहिवाला, सहायक आचार्य श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में वर्तमान में कार्यरत हूँ। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर जहाँ हम बात करें शुष्क और अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ जहाँ हैं, यहाँ किसानों के लिए जैसे कि अभी आज की वर्तमान परिस्थितियों में जल की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है, तो इन परिस्थितियों में किसान कैसे अपनी खेती को बेहतर बना सके, उपयोगी साबित कर सके, उसके लिए अलग अलग जल संग्रहण की तकनीकें यूज़ की जा रही है, जिसमें सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ बनाए जा रहे हैं, जिसमें फार्म पॉन्ड्स सबसे इस पर्टिकुलर अगर इस एरिया की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्म पॉन्ड्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे लिया गया है और स्प्रिंकलर्स के माध्यम से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जा रही है। फार्म पॉन्ड्स में ये वर्षा का जल एकत्रित करके साल भर उसका उपयोग करते हैं, जिसमें एकीकृत कृषि प्रणाली सबसे उपयोगी साबित हो रही है, जिसके अंदर प्राकृतिक खेती में उसका सबसे ज़्यादा उपयोग लिया जा रहा है। स्प्रिंकलर्स के माध्यम से, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो जल का बेटर मैनेजमेंट किया जा रहा है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो उसके अंदर जो वर्षा का जल हम जो एकत्रित कर रहे हैं, उसका बूंद जो पानी है उसका संचयन किया जा रहा है, और इसमें क्या होता है कि जो वर्षा का जो जल है वो कहीं ना कहीं अमृत की तरह काम करता है पौधों के लिए, तो सीधा वो पौधों की जड़ों में पहुंचता है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो फर्टिगेशन के में जैसे हम जैव उर्वरकों का भी यूज़ करते हैं, बायो इनपुट्स का भी यूज़ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। और इसी तरह इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, इस हैबिटेट में वो जैव विविधता को भी बढ़ा रहा है, और इसी तरह से यहाँ के किसानों के लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी साबित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप बैठिए। आपने बहुत सही जानकारी दी और आपने कहा कि प्राकृतिक खेती भी हो रही है। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक खेती किसान किस तरह से कर रहे हैं। हमारे साथ किसान जुड़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम रामधन गियाड़ है, गांव तेजपुरा है हमारा। रामधन जी, आप किस तरह की खेती करते हैं और कैसे करते हैं? हम सर पूरा नेचुरल प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं, जिसमें ये फार्म पॉन्ड बनने के बाद में हमारी वो एक दशा और जो दिशा है उसमें एक नया रूप मिला है। और प्राकृतिक खेती के अंदर और जो बरसात का पानी जब इकट्ठा हो जाता है और उसको हम प्राकृतिक खेती के साथ में काम में लेते हैं,
तो वो एक इतना बेजोड़ कॉम्बिनेशन बनता है प्रकृति का, जिससे जो उत्पादन होता है वो जो खाने वाले होते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो है ही है, उसके साथ में टेस्ट की जो क्वालिटी है वो ऐसी हो जाती है कि जिसने एक बार अपना जो उत्पाद है वो काम में ले लिया तो वो मतलब उसको छोड़ नहीं सकते, उसके बगैर रह नहीं सकते, जैसे एक गाय बछड़े के बगैर नहीं रहती है। और हम जो खेती करते हैं उसमें ना हम बाहर से खाद लाते हैं ना दवाई लाते हैं, पानी अपने पास में खुद के पास में जो वनस्पति है उसको काट करके काम में लेते हैं। तो इससे जो सरकार का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि उसमें जो केमिकल फर्टिलाइज़र बाहर से लाने पड़ते हैं वो नहीं ला करके किसानों को तो 200-250 रुपये में कैसे मिलता है, बाद में वो किसान उसको अंधाधुंध प्रयोग करते हैं। तो अगर इस नेचुरल मतलब पानी बचा करके और प्राकृतिक खेती उससे करी जाए तो मतलब इस देश में जो भारत देश अपना जो सोने की चिड़िया पहले जो कहलाता था वो कहलाएगा। और अपना देश की उन्नति इसी के अंदर है और इसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करें। बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि आपने प्राकृतिक खेती करके प्रकृति अपनी खेती को अच्छा किया और साथ में अपना स्वास्थ्य और जेब को भी हरा भरा किया। किसान आजकल बहुत अच्छा तकनीकी ज्ञान लेकर के अपनी खेती कर रहे हैं और उसमें सरकार इनको बहुत साथ दे रहे हैं। हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वर रितवाड़ है, मैं जोमनेर के पास डाखावाड़ा गांव से हूँ। आप क्या करते हैं और किस तरह की खेती करते हैं? फार्म पॉन्ड की बदौलत ही आज मेरे खेत में खेती हो रही है। और मैं बताना चाहता हूँ, सरकार का धन्यवाद भी देना चाहता हूँ मैं, कि जो भूजल हमने ख़त्म किया था उसको हम वापस रिफिल करना चालू कर दिए। अब पिछले साल जो बरसात का पानी इकट्ठा हुआ था वो हमारे फार्म को बहुत इनफ था, तो जो बाकी जो बरसात का पानी बचा हमारे पास वो हमने कुओं के और ट्यूबवेलों के माध्यम से वापस रिफिल का जो काम है वो चालू कर दिया है। तो जल्दी हमारे पास भूजल की भी व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं सरकार का जो ये वैज्ञानिक है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही जानकारी दी कि आप जल संरक्षण कर रहे हैं, अगली पीढ़ी के लिए आप जल बचा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। किसान आज वैज्ञानिक के साथ मिल करके और अपनी खेती को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए अवाना जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस बार जो 2026 का जो बजट है आप उसे किस तरह देखते हैं और वो किसान हितैषी कैसे है? देखिए, एक तो इस बजट में सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जल सिंचाई योजना के अंदर 66,000 करोड़ का बजट दिया है। ये सराहनीय है, इसमें राजस्थान को बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, हम 500 अमृत जलाशय जो दिए हैं पूरे देश में, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो हमारे चूरू जिले के अंदर थोड़ा पानी का TDS ज़्यादा है और आप वंडर करेंगे कि यहाँ झींगा मछली होती है जो 1200-1300 रुपये किलो बिकती है। नॉर्मल जो IMC मछली है वो 100-150 रुपये किलो बिकती है, लेकिन हमारे राजस्थान में चूरू ज़िले की मछली है वो 1200-1300 रुपये किलो बिकती है, तो उससे इनकम होगी। तो मछली विभाग को मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान के दूसरे ज़िलों में भी इस तरह का प्रयास करके और अमृत जलाशय हमें भी मिले ताकि किसानों की इनकम भी डबल हो और जो पानी की कमी है हमें उसकी भी पूर्ति हो जाए। ये मैं इस बजट के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आगे हमारे साथ और भी किसान हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेहताब राम गुजर मेरा नाम है और पास में यहाँ से 1.5 किलोमीटर मेरा गांव है और मैं खेती करता हूँ। और पानी से ये ड्रिप योजना जो है सरकार की, उससे काम होता है। इससे कम पानी से पैदा ज़्यादा हो जाती है। बहुत धन्यवाद सर, आप बैठिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और सबसे बड़ी बात यह है कृषि विभाग और यहाँ के किसान के बीच का तालमेल बहुत अच्छा है। एक अच्छी जानकारी वैज्ञानिकों द्वारा तकनीकी जानकारी किसानों को दी जा रही है और किसान उनका फ़ायदा लेकर के अपनी खेती किसानी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ युवा किसान भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम नवल रुलानिया है। मैं पास ही के गांव मुरलीपुरा से रहने वाला हूं। मेरे गांव में कई किसान ऐसे थे जो खेती करते करते पानी कम होने की वजह से उनके पास में ना तो खाने के लिए ना अनाज भी उनको मार्केट से लाना पड़ रहा था। तो जैसे फार्म पॉन्ड होने की वजह से आज वो है ना, जैसे 10 बीघा ज़मीन थी तो 2 बीघा में खेती कर पा रहे थे। तो जैसे फार्म पॉन्ड बनाने की वजह से आज वो पूरी 10 बीघा ज़मीन खुद की है ना, आराम से उसमें खेती ले रहे हैं, सब्जियाँ बो रहे हैं। और पास में यूनिवर्सिटी होने की वजह से है ना, कृषि विशेषज्ञों की देख रेख में प्रोग्राम ऐसे किए जा रहे हैं जिससे किसान लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे पहले वो फव्वारा से सिंचाई करते थे, आज ड्रिप इरिगेशन है, मिनी स्प्रिंकलर है, इनकी वजह से वो आराम से खेती कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि युवाओं का किस तरह से रुझान खेती की तरफ, वो खुद तो आगे बढ़ ही रहे हैं, साथ में अपने आसपास के किसानों को भी लेके जा रहे हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सुहेल प्रताप कौशल है।
सोहेल जी, आप क्या करते हैं और किस तरह से खेती? पोषण वाटिका के अंदर हम 3 तरह से काम कर रहे हैं। एक सूक्ष्म सिंचाई पे, तीसरा जल संरक्षण पे, और जो आखिरी है जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो विज्ञान और किसान को एक साथ लेके आ रहा है। वैज्ञानिक और किसान आपस में मेल जोल बढ़ रहा है। हमने पिछले 1 महीने में 3 बार वैज्ञानिकों से मीटिंग कर ली है। वो हमसे हमारा सवाल पूछते हैं, हमारे से लेके जाते हैं। सूक्ष्म सिंचाई से जल बढ़ता है, जल संरक्षण से कम पानी से ज़्यादा फसल होती है, और वैज्ञानिक की सलाह से हम अपनी किसान के भविष्य को बेहतर कर रहे हैं। तो ये तीसरी वाली जो बात है, किसान और विज्ञान का एक पटल पे आना, यही हमारी किसानी का भविष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सही जानकारी दी। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमारे किसान और वैज्ञानिक दोनों एक साथ एक पटल पर आकर के काम कर रहे हैं और अपने एक दूसरे की सहायता लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। किसान काफ़ी इस क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी थी, आज वो हरा भरा करके रखे हैं। इसका पूरा श्रेय हमारे किसान के मेहनत, वैज्ञानिक के सलाह, तकनीकी ज्ञान और सरकार के साथ को जाता है। आज की जानकारी बहुत काम आएगी, तो हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए चौपाल चर्चा, सिर्फ डीडी किसान पर।